नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराने के साथ-साथ उसी श्रृंखला में एक आज का वीडियो आपको लेकर के आया हूं। छोटा-सा टॉपिक है, क्लास 12th बायो। एक टॉपिक बनता है आपका बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है या इसी को बोलते हैं जैव दस्युता। आज इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जानते हैं। देखिए, बायोपायरेसी या जैव दस्युता जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? बायोपायरेसी का मतलब ये है कि जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं, अधो विकसित देशों से उनके वहां पर जैविक संपदाएं उत्पन्न होती हैं जो कहीं ना कहीं व्यापारिक रूप से संयोगी होती हैं, उन्हीं का वो जो विकसित देश होते हैं वो क्या कराते हैं, उनका अपने यहाँ पर ले जाकर उनके अपने यहाँ की कंपनियों के नाम से पेटेंट करा देते हैं। अब ये पेटेंट कराना क्या होता है? देखिए, पेटेंट कराने का मतलब ये है, जिस भी देश का ये पेटेंट हो जाता है तो उस वस्तु पर मिलने वाला टैक्स जो है वो देश ही उसका यूज करता है, उस देश को ही वो टैक्स मिलता है जो इसको पेटेंट करा देता है। तो ये आप इस टॉपिक में आप जानेंगे, किसी भी फसल का या किसी भी जीव का जो पेटेंट कराया जाता है या किसी भी पादप का या किसी पदार्थ का जो पेटेंट कराया जाता है वो किस तरीके से इस टॉपिक में है। आइए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं, साथ साथ आपको बताते चलेंगे इसमें। देखिए, इसमें क्या है, बायोपायरेसी का अर्थ है अन्य देशों, परिभाषा आपको कैसे मेंटेन करके लिखनी है किताब में। इसमें क्या है, अन्य देशों की संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्य देशों की संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट कराना या पेटेंट को प्राप्त करना ही आपका क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी को ही आपको जैव दस्युता भी बोलते हैं। ठीक है, बायोपायरेसी ज्यादा शब्द यूज होता है तो उसको आप ध्यान रखेंगे, जैव दस्युता भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि विकसित देशों ने जैव विविधता के मूल्य पर उद्योगों को विकसित किया। विकसित देशों ने क्या किया, जैव विविधता के मूल्य पर उद्योगों को विकसित किया है। उसी आधार पर क्या करते हैं विकसित देश, विकसित देश क्या करते हैं, अधो विकसित देशों से जैव संपदाओं का दोहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैव संपदाओं का दोहन कर रहे हैं सभी जीव जो व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। सभी जीव जो व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं जैव संपदाओं में आते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है, टॉपिक छोटा सा, ये टॉपिक क्वेश्चन बन जाएगा क्या, जैव संपदा क्या होती है? तो जैव संपदा के लिए आप ध्यान रखें, क्या सभी जीव जो व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं जैव संपदाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस विषय पर विवाद चल रहा है। इस विषय पर विवाद चलने का रीजन ये है कि बहुत सारे विकसित देश क्या करते हैं, किसी अधो विकसित देश जो अभी पूर्णतः विकसित नहीं है, विकसित हो रहा है, तो वहां की जो भी फसलें होती हैं या वहां के जो भी उत्पाद होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने देश में ले जाकर के ये दावा करते हैं कि इस का जो फसल का विकास या इस पदार्थ का जो विकास हुआ है वो हमारे देश में हुआ है, और उसे अपने ही यहाँ पर जो है उसको पेटेंट करा लेते हैं अपने देश के नाम पर, और उससे मिलने वाला जो टैक्स होता है उसका जो है वो यूज करने लगते हैं, वो उसका लाभ उठाने लगते हैं। हालांकि मिलना उस देश को चाहिए था जिसने इसका विकास किया, लेकिन जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं, अपने देश में ले जाकर के अपने यहाँ की कंपनियों से पेटेंट करा लेते हैं, फिर वहां का उस पर मिलने वाला टैक्स जो है वही लोग यूज करते हैं जो पेटेंट करा लेते हैं। आइए आगे देखिए, तो आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है, ऑस्ट्रेलियाई सरकारी कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंक से प्राप्त अरहर को संरक्षित करने का प्रयास। ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी कंपनी है जिसने अंतरराष्ट्रीय बैंक से
अरहर के संरक्षण को प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये कहा कि मतलब यही कहा गया कि ये जो आपका अरहर का संरक्षण है वो ऑस्ट्रेलिया की कोई एक सरकारी कंपनी है उसने किया हुआ है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बैंक से प्राप्त किया गया है। ठीक है, अगला एक इसका एग्जाम्पल बासमती चावल। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, जब शायद हमने आपको बीटी फसल बता रहे तो उसमें लास्ट में आपको इस टॉपिक के बारे में बताया था। बासमती चावल, बासमती चावल क्या है? ये भारतीय उत्पादन है, भारत में उत्पादित हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या किया गया, एक अमेरिका की कंपनी है राइसटेक कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी है राइसटेक कंपनी, जिसने जो है उसने क्या किया, एक अनोखी खोज का दावा किया वहां पर अमेरिका में, इस चीज का खोज का दावा किया कि जो बासमती चावल है वो हमारे यहाँ पर प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया। इसके जो बासमती चावल में उत्पन्न होने वाली जो बढ़िया इसकी उत्पादकता बढ़ाने का जो श्रेय जाना चाहिए, वो बोलता है जो हमारी अमेरिका की कंपनी है राइसटेक कंपनी को जाना चाहिए। जबकि ये हुआ ये है कि बासमती चावल का विकास जो है भारत में हुआ था। कई पुरानी वर्षों से जो है ये चल रहा है, प्राचीन काल से भारत में बासमती चावल का प्रचलन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो पेटेंट कराने का मतलब क्या होता है। किसी भी फसल या किसी भी उत्पादक पर क्या करते हैं, विकसित देश अपना पेटेंट करा लेते हैं और उससे मिलने वाला फिर टैक्स जो है उसका वो लाभ उठाते हैं। लेकिन ये टैक्स का लाभ जो है मिलना चाहिए था उसको जिस देश में ये विकसित हुआ। आइए दूसरा एग्जांपल जैसे नीम। अच्छा, नीम से बनने वाली जो भी आपके उपयोग की चीजें होती हैं, ये भी विदेश के अन्य देशों की जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि ये हमारे यहाँ विकास हुआ। हालांकि ये भी भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि अनाज संरक्षण में आप लोग सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, क्या होता है कि जब भी आपके अनाजों को संरक्षित करके रखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि नीम को रखे जाते हैं, नीम के पत्तों को रखा जाता है, जिससे अनाज कैसा है, सुरक्षित रहे, उसमें कीट ना लगे। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, एक औषधि के रूप में भी करते हैं और एक पीड़क औषधि के रूप में, पीड़क औषधि, ये पीड़क नियंत्रक औषधि के रूप में करते हैं इसका उपयोग। दूसरा, रेशम व ऊनी कपड़ों का बचाव, रेशम व ऊनी कपड़ों का बचाव। आप जानते हैं रेशम और ऊनी कपड़ों में जो है, अब ये जो लास्ट टॉपिक अभी हमने बताया था कि जो पेटेंट कराना क्या होता है, इसको बोलते हैं टैक्स मती। क्या बोलते हैं? टैक्स मती। टैक्स मती का मतलब ये होता है, सुन लीजिए एक बार इसमें, पेटेंट पादप पर लगा टैक्स उसी देश को मिलता है जिसने पेटेंट करा रखा है। मतलब अभी जो बार बार बोल रहे हैं हम, पेटेंट पादप का मिलने वाला टैक्स जो है वही देश लेता है जो इसका जो पेटेंट करा लेता है, भले ही वो उस देश में ना विकसित हुआ, लेकिन टैक्स उसी को मिलेगा जिसने पेटेंट करा रखा है, उसी को बोलते हैं टैक्स मती। ठीक है, आइए एक बार फिर से आपसे पूछा जाए बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो आप यही चीज लिखेंगे क्या, अन्य देशों की संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, क्या है, विकसित देशों ने जैविक विविधता के मूल्य पर उपयोगों को विकसित किया है। विकसित देशों ने क्या किया है, जैविक विविधता के मूल्य पर उद्योगों को विकसित किया हुआ है। देश अधोविकसित देशों से जैविक संपदाओं का दोहन कर रहे हैं। दोहन का कर रहे हैं का मतलब क्या है कि जो लाभ जिन अधोविकसित देशों को मिलना चाहिए था वो जो विकसित देश हैं वो उठा रहे हैं। ठीक है, और अगली एक देखिए क्या है कि सभी जीव जो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी हैं जैव संपदाओं में आते हैं। ये जैव संपदा की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो भी आप यहां लिख सकते हैं क्या, सभी जीव जो हैं व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी हैं वो जैव संपदाओं में रखे गए, उसको जैव संपदा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, या उनको जो है जैव संपदा के अंतर्गत ही रखा गया। ठीक है, इस विषय पर विवाद चल रहा है। ठीक, आइए एग्जाम्पल क्या हमने बताया भाई, ऑस्ट्रेलियाई सरकारी कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंक से प्राप्त जो अरहर को संरक्षित करने का प्रयास, उसके साथ साथ बासमती चावल जो कि भारतीय का फसल है और भारत में ही इसका विकास हुआ, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी है राइसटेक कंपनी द्वारा अनोखी खोज का दावा, टैक्स मती अभी आपको हमने बताया हुआ है।
तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये क्वेश्चन बनता है जब कभी, तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। उम्मीद है आपको जो हमने यहाँ पर बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ मिस्टेक्स है तो आप कमेंट में बताएं ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को मित्रों के साथ भी भेजें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।